हैं आज मैंने कल आपको केस बताया था। जो केस मैंने बताया था, केस हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो पहले मैंने बताया था आपका जो होता है, आपका पहला जो होता है सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होता है बच्चों? सब्जेक्टिव केस। आपका सब्जेक्टिव केस कल बता दिया गया था। आपका सब्जेक्टिव केस जो होता है, क्या था बच्चों? सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस था? सब्जेक्टिव केस था। दूसरा क्या था? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस था? ऑब्जेक्टिव केस था। ऑब्जेक्टिव केस था। तीसरा क्या था मेरा बच्चों? परेसिव केस। कौन सा केस था? परेसिव केस था। परेसिव केस था। हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है, जो कि आपके सिंटैक्स में क्वेश्चन को हल करने के लिए सहायक होंगे। तो हमारा पहला केस है सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। दूसरा क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है बच्चों? ऑब्जेक्टिव केस है। तीसरा क्या है? परेसिव केस। क्या है? परेसिव केस है। सब्जेक्टिव केस है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है, उसके बाद क्या है? परेसिव केस है। ठीक है। तो कल मैंने बताया था कि आपका सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, परेसिव केस में अंतर क्या है। तीनों मैंने बताया था। जिसमें मैंने बताया था पहला क्या है? आई। क्या है बच्चों? आई। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। क्या होता है बच्चों? मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। क्या होता है? मी होता है। तो इसमें मैंने बताया था 2 कॉलम होता है। इसमें कितने कॉलम होते हैं? 2 कॉलम होते हैं। एक होता है मेरा पोजीशन का डेट होता है, जिसको हम डिटरमाइनर या एडजेक्टिव कहते हैं। एक होता है प्रेशन का प्रो होता है, जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। सब्जेक्टिव केस मैंने बताया था। ऑब्जेक्टिव केस में अंतर क्या है? परेसिव केस, तीनों में अंतर क्या है कल मैंने बता दिया था। सब्जेक्टिव केस इसका काम करता है, एक कर्ता का काम करता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना खाने की क्रिया कौन कर रहा है? आई कर रहा है। तो आई कौन होगा? आई सब्जेक्टिव केस होगा। जिसके द्वारा जो क्रिया करता है वही हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। जिसके द्वारा क्रिया संपन्न होती है वही हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। अर्थात जैसे मैं हॉकी खेल रहा हूँ, सीता नाच रही है, तो मैं हॉकी खेल रहा हूँ, तो हॉकी खेलने की क्रिया कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो मैं होगा सब्जेक्टिव केस, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। सीता खेल रही है या सीता खाना पका रहे हैं, तो खाना पकाना और खेलना किसकी क्रिया है? सीता की क्रिया है। तो सीता क्या हो गई? एक हमारा सब्जेक्ट हो गई। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके द्वारा क्रिया डन होती है, जिसके द्वारा क्रिया फिनिश होती है, जिसके द्वारा कोई कार्य ओवर होता है, उसी को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो आई कौन सा केस भैया? आई है सब्जेक्टिव केस। और मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो प्रेसी में दो आता है। एक होता है माई। क्या आता है? माई होता है। माई को अपने बाद क्या चाहिए भैया? नाउन चाहिए। और माइन को अपने बाद नाउन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोनाउन हैं। प्रोनाउन। अब पजेसिव डिटरमाइनर क्यों नाम पड़ा है? पजेसिव डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर यह होता है, डिटरमाइनर उसे कहते हैं जब जब आपके कोई भी शब्द अपने बाद नाउन ले। जैसे आल, आल द फैमिलीज, आल द फैमिलीज, आल, आल दी गोल्ड या आल गोल्ड। तो आल गोल्ड क्या है? तो हमारा आल गोल्ड हमारे क्या है? तो आल गोल्ड जो हमारा है, तो आल किसके लिए आया है भैया? नाउन के लिए आया है। नाउन क्वालिफाई कर रहा है। क्या आल को लिख सकते हैं अकेला? हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन डिटरमाइनर का डिफरेंस नहीं करता है कि जो डिटरमाइनर होते हैं वो अपने बाद भैया क्या लेते हैं? नाउन। क्या लेते हैं? नाउन। क्यों लेते हैं? क्योंकि यह जो हमारे डिटरमाइनर जो होते हैं भैया, वो एडजेक्टिव का हिस्सा होता है। और एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा? अपने बगल में आए हुए नाउन को। डिटरमाइनर कभी भी अपने बाद प्रोनाउन नहीं लेता है। और क्या लेता है? बल्कि नाउन लेता है। तो डिटरमाइनर कभी भी अकेला नहीं यूज होता है। अगर अकेला यूज हो रहा तो डिटरमाइनर नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारा क्या कहलाएगा भैया? प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? प्रोनाउन। लेकिन डिटरमाइनर अपने पहले क्या लेते हैं? डिटरमाइनर अपने पहले, अर्थात सॉरी, अपने बाद क्या लेते हैं? नाउन। नाउन के पहले क्या होता है? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर कभी भी प्रोनाउन नहीं लेता है। डिटरमाइनर एक एडजेक्टिव का हिस्सा होता है। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन को। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन को। तो एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव नाउन को भी क्वालिफाई करता है और प्रोनाउन को भी क्वालिफाई करता है।
लेकिन जो एडिटिव का हिस्सा डिटरमाइनर है, डिटरमाइन अपने बाद प्रोनाउन नहीं लेता है, बल्कि क्या लेता है अपने बाद? नाउन। क्या लेता है? नाउन। तो नाउन को क्वालिफाई करके यह डिटरमाइनर एक एडिटिव का हिस्सा बन जाता है। अतः डिटरमाइनर के बाद हर हालत में क्या होना चाहिए? कोई ना कोई नाउन जरूर होना चाहिए, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जैसा आपका सब्जेक्ट हो। ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद तो हमारे यहाँ क्या है? माई क्या है? डिटरमाइनर है। माई क्या है मेरा? डिटरमाइनर है। और डिटरमाइनर क्या लेगा अपना? नाउन लेगा। और माइन क्या है हमारा? प्रोनाउन है। प्रोनाउन को क्या नाउन की आवश्यकता होती है? नहीं। प्रोनाउन को नाउन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसी को क्या करता है? उसी को हमारा पिन पॉइंट करता है, उसी को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। ठीक है। चले, तो नेक्स्ट मेरा वर्ड है आगे। तो माई क्या है? माई के बाद अगर नाउन नहीं लेते हो तभी क्या है? गलत है। अगर माइन के बाद नाउन, माई के बाद नाउन नहीं लिखते हैं तो क्या है? गलत है। और माइन के बाद नाउन लिख देते हैं तभी क्या है? गलत है। अर्थात माइन को अपने बाद नाउन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और माई को अपने बाद क्या, किसकी आवश्यकता पड़ती है भैया? नाउन की। किसकी आवश्यकता पड़ती है? नाउन की। चलिए, तो आई का वर्टिव केस क्या होता है? मी। और माई और माई, तो माई को अपने बाद किसकी आवश्यकता पड़ेगी? नाउन की। और माइन को अपने बाद नाउन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर लिख देते हैं तो क्या है? गलत है। माइन सुनसान रहेगा। माइन क्या है? एक बैचलर है, एक कुमारा है। एक क्या है? माई को मानिए क्या? जो पॉजेसिव का डिटरमाइनर है उसको मानिए क्या? मानिए उसको मानिए आप माने पेरेंट्स। क्या माने? पेरेंट्स माने। क्या माने? पेरेंट। इसको क्या माने? बैचलर। क्या माने भैया? बैचलर। क्या माने? बैचलर। यानी जो बैचलर है तो अकेला रहेगा, इसका साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा। तो आप इसे लड़का भी मान सकते हैं। लड़का मानोगे तो यहाँ इसके पास लड़की नहीं है, और इसको लड़की मानेंगे तो इसके पास लड़का नहीं है। माई और नाउन क्या है? दोनों क्या है? विवाहित हैं। यानी पत्नी है तो ये पति है, और ये पति है तो ये पत्नी है। ठीक है। चले, नेक्स्ट मेरा है वी। क्या भैया? वी। क्या है? वी। वी का होता वेटिव केस क्या होता है? अस। क्या होता है? अस। अब आई दिखता है सिंगुलर, आई दिखता है सिंगुलर, कहीं ना कहीं जो क्रिया लेता है कहीं ना कहीं बहुवचन के लेता है, बहुवचन। वी क्या होता है भैया? वी होता है आपका पीएस। क्या होता है? एस यस होता है। और ये क्या होता है भैया? पीएस। क्या होता है? पीएस। ठीक है। एस यस होता है और ये क्या है? पीएस। क्या है? पीएस है। तो वी का वेटिव केस क्या होगा? अस होगा। इसका होगा आवर और आवर्स। आवर और क्या होगा? आवर्स। आवर और क्या होगा? आवर्स। आवर क्या चाहिए अपने बाद? नाउन। क्या चाहिए? नाउन। और इसको नाउन की आवश्यकता नहीं पड़ती है अपने बाद। ठीक है। उस हमारा क्या होगा भैया? यू। क्या होगा? यू। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू का ऑब्जेक्ट आपका यू होता है। और यहाँ आपका होगा योर और योर्स। योर और क्या होगा? योर्स होगा। योर और योर्स। योर और योर्स होगा। ठीक है। योर और योर्स होगा। इसको नाउन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको क्या लेगा अपने बाद? नाउन लेगा। ठीक है। नेक्स्ट मेरा है आपका है ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भैया? हिम। क्या होता है? हिम होता है। हिज और हिज। हिज और हिज। अगर नाउन है तो हमारा डिटरमाइनर है, नाउन नहीं है तो हमारा क्या है? आपका प्रोनाउन है। ठीक है। सी का क्या होता है? सी का, अब यू क्या होता है? एस एस भी होता है और यू पी एस भी होता है। यू एस एस भी होता है, लेकिन क्रिया क्या लेगी? हमेशा बहुवचन। ई क्या होता है? हमेशा एस एस। पी क्या होता है? हमेशा एस एस। ठीक है। चलिए, तो ही का हिम हो गया। सी का क्या होगा भैया? हर। क्या होगा? हर। हर और हर्ष। हर और हर्ष होगा। हर और हर्ष होगा। इसको नाउन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको नाउन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। चले, उसका क्या होगा भैया? इट। क्या होगा? इट। इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट। क्या होगा? इट। इसका क्या होता है? इट्स। क्या होता है? इट्स। ठीक है। इट्स। इसको क्या चाहिए अपने बाद? नाउन। इसका क्या होता है? वैकेंट। क्या होता है? वैकेंट होता है। ठीक है। उसका भैया क्या होगा मेरा? दे। इट क्या होता है? एसियस। क्या होता है? एसियस। तो क्या होगा मेरा? दे। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? दम। क्या होता है? दम। और क्या होता है? देयर और देयर्स। देयर और देयर्स। देयर और देयर्स।
देयर्स के बाद अपने बाद नाउन नहीं लेता है, देयर जिसमें एस वाला, जिसमें भी जितने भी एस वाले हैं सबके सब नाउन नहीं लेंगे अपने बाद, ठीक है। अपने बाद नाउन नहीं लेंगे और क्या लेंगे, अपने बाद नाउन लेंगे, अपने बाद नाउन लेंगे, ठीक है। चले, तो दे क्या होता है हमेशा, पीएस क्या होता है, पीएस होता है, ठीक है। आई जो होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, माई और माइन, माइन माई को नाउन की आवश्यकता पड़ती है, माइन को आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि माई एक डिटरमाइनर, डिटरमाइनर क्या है, एडजेक्टिव का हिस्सा है, एडजेक्टिव क्या करेगा, इसी नाउन को क्वालिफाई करके यह डिटरमाइनर बन जाएगा। माइन क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन को अपने बाद नाउन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि क्या करता है, उस नाउन को डिमांड करता है, ठीक है। वी का क्या है, वी का वी पीएस होता है ना। वी क्या होता है, पीएस, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक इंसानों का झुंड होता है। वी ऐसे नहीं बनता है, वी बनता है दो या दो से अधिक इंसानों के झुंड से हमारा वी बनता है। तो वी हमारा हमेशा क्या होता है, पीएस। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। और आवर्स, तो आवर्स को नाउन नहीं लेगा और आवर क्या लेगा, नाउन लेगा, ठीक है। यू होता है भैया, एसएस भी होता है, और यू क्या होता है, पीएस भी होता है। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। और योर, योर अपने बाद नाउन लेगा और योर से अपने बाद नाउन नहीं लेगा, ऐसा वाला नाउन नहीं लेगा अपने बाद, ठीक है। ये क्या होता है भैया, एसएस क्या होता है, एसएस होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम क्या होता है, हिम होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हिज क्या होता है, ही दो हिज है। अगर हिज अकेला है तो हिम की प्रोनाउन है, अगर हिज अपने बाद नाउन लिया है तो हमारा डिटरमाइनर का हिस्सा है, ठीक है। सी क्या होता है भैया, एस क्या होता है, एस ही लगता है मेल के लिए, सी लगता है फीमेल के लिए। तो सी भी क्या होता है, एस क्योंकि सिंगुलर पर्सन को शो करता है। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, हर और हर्ष होता है। तो इस हर में और इस हर में क्या अंतर, अगर हर अकेला है तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, और हर अपने बाद नाउन लिया है तो हमारा डिटरमाइनर है, और हर्ष क्या है, अपने बाद नाउन नहीं लेता है। इस हर में अंतर क्या है, अगर हर सुनसान है तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, अगर हर अपने बाद नाउन लिया है तो हमारा प्रेसिव केस है, ठीक है। इट हमारा क्या होता है भैया, एसएस क्या होता है, एसएस होता है। इट एसएस होता है तो इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, हमारा इट्स होता है। इट्स क्या लेगा अपने बाद, नाउन लेगा, और सारे वाला बैकेंड रहेगा, ठीक है। चलिए, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या, सॉरी, दे हमारा कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। दे क्या होता है भैया, पीएस क्या होता है, पीएस, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक लड़के, लड़कियां, लड़के और लड़कियां, लड़के या तो लड़के का झुंड होता है दे, या तो लड़कियों का झुंड होता है, या तो लड़का लड़की दोनों मिलाकर हमारा दे बनता है। तो दे हमेशा क्या होता है भैया, पीएस क्या होता है, पीएस। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम क्या होता है, देम होता है। और देयर क्या है, हमारा प्रेसिव केस है, प्रेसिव केस हमारा डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर क्या लेगा भैया, अपने बाद नाउन लेगा। और ये क्या है, प्रेसिव का प्रोनाउन है, प्रोनाउन को अपने बाद नाउन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आई क्या है, एसएस, ये क्या है, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव केस है। ये क्या है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव केस है, जो हमारे एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। ये हमारा क्या है, प्रेसिव केस है, ठीक है, प्रेसिव केस है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। आई के बाद माई, तो माई अपने बाद कहीं ना कहीं हम सिंगुलर नाउन भी ले सकता है, माई अपने बाद बहुवचन नाउन ले सकता है। तो माई जो आपका परेसिव डिटरमाइनर है, परेसिव प्रोनाउन है, ये आपका ऑब्जेक्ट भी बन सकता है और सब्जेक्ट भी बन सकता है। ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है भैया, और सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, सब्जेक्ट भी बन सकता है। लेकिन ये क्या सब्जेक्ट बन सकते हैं, नहीं, इनके पास केवल ऑब्जेक्ट बनने की क्षमता होती है, सब्जेक्ट बनने की क्षमता नहीं होती है। क्या ये ऑब्जेक्ट बनने की क्षमता रखते हैं, नहीं, ये ओनली वन क्या है, सब्जेक्ट्स है, क्या है, ये आपके सब्जेक्टिव केस हैं। सब्जेक्टिव केस क्या करेगा, किसकी तरह रोल निभाएगा, एक कर्ता कारक की तरह। और ये क्या है, कर्म कारक है, केवल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, केवल ऑब्जेक्ट काम करेगा। ये क्या है, प्रेसिव केस, इसकी हिंदी होती है संबंध कारक या अधिकार कारक। तो एक ऐसे केस हैं जो ऑब्जेक्ट का भी कार्य करते हैं और समय आने पर सब्जेक्ट का भी कार्य करते हैं भैया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पर ये ध्यान देना है, क्या हमारा आवर क्या है, आवर हमारा कहीं ना कहीं हमारा बहुवचन, अगर एक कर्ता के रूप में रोल निभा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ये आपके बहुवचन क्या लेगा, क्रिया लेगा। योर क्या लेगा, बहुवचन क्रिया लेगा। हिज क्या लेगा, सिंगुलर क्रिया। हर क्या लेगा, सिंगुलर क्रिया। इट्स क्या लेगा, सिंगुलर क्रिया। लेकिन देयर्स क्या होगा, बहुवचन क्रिया लेगा, ठीक है। तो जो बहुवचन करता है तो बहुवचन क्रिया लेंगे प्रेसिव केस में, जब समय आने पर एक कर्ता बनेंगे। जितने भी सब्जेक्टिव केस का प्रेसिव केस, जितने भी सब्जेक्टिव केस बहुवचन है उसका प्रेसिव केस यदि हमारा सब्जेक्ट का रोल निभा रहा है तो इनके साथ क्रिया कैसे लेगी भैया, बहुवचन का लेगी। कैसे, अगर ये भी हमारा बहुवचन है तो इसका क्या लेगा, आवर भी हमारा बहुवचन होगा, आवर से बहुवचन होगा। तो कहीं ना कहीं जब कर्ता का रोल निभाएंगे
अपने साथ क्या ले कैसी क्रिया लेंगे, वर्ब की बहुवचन फॉर्म अर्थात प्रेजेंट टेंस में वा है ना, प्रेजेंट टेंस में आपका लेंगे हमारा आर लेंगे, हैव लेंगे, ठीक है, वेयर लेंगे, ठीक है, जो भी लेंगे चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो बहुवचन क्रिया लेंगे, चाहे प्रेजेंट टेंस का चाहे पास्ट टेंस का। यो भी इसी तरह होता है, ये भी अपने साथ बहुवचन क्रिया ले सकता है, ठीक है, ही नहीं, सी नहीं, इट नहीं, दे। अब जब दे का पैसिव केस देयर और देयर्स होता है, जब ये सब्जेक्टिव केस की तरह काम करते हैं, पैसिव केस जब सब्जेक्टिव केस की तरह काम करे तो हमारा कहीं ना कहीं इनके साथ क्रिया कैसे लेगी भैया, बहुवचन कैसे लेगी, बहुवचन लेगी। इसको आप उतार लें, ठीक है, कल तो नोट कर चुके थे, आगे फिर नोट करना है, ठीक है। चलें, इसको उतार लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो ये नोट हो गया। चलिए और कुछ चीज बताते हैं जो आपको नोटेबल है, जो आपको ध्यान देना है। चलिए, ये आपका हो गया। चलिए, देखिए मैंने बताया था, कुछ चीजें बताया था मैंने आपको कि जो हमारी वर्ब की जब आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हमारी क्या है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हमारी जितने भी फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप जानते हो कितनी होती हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी 5, कितनी होती हैं, 5, जिसको कहते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है भैया, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो कहीं न कहीं हमारी कैसी क्रिया होती है, ये होती है हमारी बहुवचन, ये प्लूरल फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है बच्चों, प्लूरल फॉर्म होती है। अब प्लूरल फॉर्म क्या करेगा, प्लूरल फॉर्म कहीं न कहीं बहुवचन सब्जेक्ट लेगा, बहुवचन सब्जेक्ट बहुवचन क्रिया, अर्थात यहाँ से आप सिद्ध कर सकते हो पीएस है तो हमारा क्या है, पीवी है, जिसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। और भैया क्या होती है वर्ब की पांचवी फॉर्म, क्या होती है, सिंगुलर, सिंगुलर क्रिया है तो सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा भैया, सिंगुलर सब्जेक्ट लेगा, सिंगुलर क्रिया क्या लेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर क्रिया लेगी, वो होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। मैंने पीछे व्याख्या कर दिया था, ये आपको ध्यान देना जरूरी है। ये कहाँ लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पांचवी फॉर्म, प्रेजेंट टेंस में। कहाँ लगता है, कर्ता के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो पांचवी फॉर्म हो तो प्रेजेंट टेंस में लगता है। और इसी का होता है पास्ट, क्या होता है पास्ट, जैसे हमारा आर, आर क्या होता है, आर हमारा कहीं ना कहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आर कौन सी फॉर्म भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और हमारा एम, एम कोई फॉर्म नहीं होता, आई के साथ एम एड कर लेता है, उससे मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा, इज, इज कौन सी फॉर्म है भैया, पांचवी फॉर्म, कौन सी फॉर्म है भैया,
पांचवी फॉर्म है। आर कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है। और क्या बच्चा? आर भी हो गया, इज भी हो गया। इसका हमारा क्या होता है? इसका होता है हमारा वाज। वाज होता है वर्ग की वी टू फॉर्म, और वेयर भी क्या होता है वर्ग की वी टू फॉर्म। इसका बीन क्या होता है? बीन क्या होता है? बीन। बीन कौन सी फॉर्म होती है भैया? आपकी वी थ्री होती है। और बीन कौन सी फॉर्म होती है? चौथी फॉर्म। तो बीन कौन सी फॉर्म है? तीसरी। ए कौन सी फॉर्म है? वी टू। और ए कौन सी फॉर्म है? वी फोर। कौन सी फॉर्म है? वी फोर। आर कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। इज कौन सी फॉर्म है? वी फाइव है। वाजवेर कौन सी फॉर्म है? वी टू फॉर्म है। बीन कौन सी फॉर्म है? वी थ्री फॉर्म है। बीन कौन सी फॉर्म है भैया? चौथी फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? चौथी फॉर्म है। अब यहाँ क्या है? अगर कर्ता एसएस है तो आप वाई लगाओगे पास्ट टेंस में। कर्ता पीएस है तो आपका वेयर। देखिए होता क्या है, अभी बता दे रहा हूँ, जानकारी दे दे रहा हूँ। ठीक है। बीन कौन सी फॉर्म है? तीसरी फॉर्म है। बीन कौन सी फॉर्म है? चौथी फॉर्म है। ये आपको याद होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने के लिए। ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्ब की पांचवी फॉर्म सिंगुलर करता लेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बहुवचन करता लेगा। ये सब ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। चलिए इतनी भी फर्स्ट फॉर्म है। हमारी बहुवचन क्रिया है। बहुवचन क्रिया कैसी वर्ब लेगी? बहुवचन क्रिया कैसी सब्जेक्ट लेगा भैया? वो लेगा आपका बहुवचन कर्ता बहुवचन क्रिया। सिंगुलर कर्ता सिंगुलर क्रिया को क्या कर लेगी? एडजस्ट कर लेगी, मैनेज कर लेगी। ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है? नेक्स्ट हमें पढ़ना क्या है? नेक्स्ट हमें पढ़ना है आपका, जैसे अब हमको बताना क्या था, जो आर होता है वो एक्चुअल में होता क्या है? जब कहीं न कहीं इज धन इज धन इज, जितने भी इज हैं, अगर दो लोग हैं, एक इंसान, जैसे आपका आपका मैं बोलता हूँ, है ना, राम इज राम इज ए बॉय। ये हमारा सेंटेंस है, राम इज ए बॉय। तो राम सिंगुलर है तो अपना पांचवी फॉर्म ले लिया, सही हो गया। अगर मैं बोल दूं राम एंड सोहन, राम एंड सोहन, तो राम कैसी क्रिया लेगी? इज ले लेगी। और सोहन कैसी क्रिया लेगी भैया? इज। तो इज क्या होता है? दो इज हो गया। अब दो इज कभी सेंटेंस लेगी नहीं, तो दो इज का मतलब होता है आर। क्या होता है? आर। क्या हो जाएंगे? बॉयज। क्या हो जाएंगे भैया? बॉयज हो जाएंगे। ऐसे अगर तीन लोग हैं, अगर तीन इंसान हैं, तो अगर तीन इंसान है तो एक इंसान एक ही, दूसरा इंसान एक ही, तो इन्हीं का प्लूरल क्या होता है? आर। क्या होता है? आर। ठीक है। कितना भी इज हो वो आर होता है। इसी तरह मेरा होता वाज। वाज वाज वाज। जब दो वाज मिलते हैं, तीन वाज मिलते हैं, तो हमारा जैसे ही वाज ही वाज ए थीफ, वह एक चोर था। अब बोलेंगे दे वेयर। क्या बोलेंगे भैया? दे वेयर। दे वेयर। दे वेयर क्या आएगा? थीव्स। क्या आएगा? थीव्स हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ अवेयर कहाँ से आया? क्योंकि दे का निर्माण होता है, आपको पता है। अगर एक ही है तो आपका वाज ले लिया। इसी तरह धन ही, पता नहीं कितने हैं, तो ही धन ही बराबर दे होता है। अगर दो ही है तब भी दे होगा, दो से अधिक ही है तब भी दे होगा। तो कहीं ना कहीं जब दो ही होगा तो दो से अधिक क्या होगा? वाज होगा भैया। वाज का यानी वाज धन वाज बराबर क्या होता है? वेयर। क्या होता है भैया? वेयर होता है। हमारा यहाँ क्या होगा? वाज का प्लूरल क्या होता है पास्ट टेंस में? वेयर होता है। और इज का प्लूरल क्या होता है प्रेजेंट टेंस में? आर। क्या होता है? आर। ये हमें ध्यान देना था, मैंने बता दिया था। ये बहुत अच्छी चीज है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए ग्रामर पढ़ते समय। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसको नोट करना हो नोट कर लीजिए। ठीक है। इसको नोट करना हो नोट कर लीजिए आप लोग। ये हमारी थीफ है, दे वेयर थीफ्स हैं। वाज वाज बराबर क्या होगा भैया? वेयर। क्या होगा? वाज और वाज बराबर क्या होगा भैया? वेयर। क्या होगा? वेयर होगा। ठीक है।
आर कहां से होगा, इज एन, ए बराबर आर, या आर बराबर क्या होगा, इज एन, इज, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं कुछ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, सब्जेक्ट एग्रीमेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, आप लोग यहाँ तक पढ़ चुके, यहाँ तक चीजों को ध्यान रखना है, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए, हमारा क्या है, ए बॉय, पहला क्वेश्चन मेरा है आपका, ए बॉय रन या रन्स ऑन दी रोड, ऑन दी, चलिए हमारा क्या है, ए बॉय, ए बॉय, तो ए का आर्टिकल का मतलब होता है, कहीं भी अगर ए या आर्टिकल, ए या एन जो होता आर्टिकल अपने बाद कैसा नाउन लेता भैया, काउंटेबल नाउन, कैसा नाउन लेता है, काउंटेबल नाउन। और मैंने बताया काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तीन। पहला मेरा क्या है आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा क्या है कॉमन नाउन, तीसरा नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन। तो बॉय यहाँ भैया कौन सा नाउन है, बॉय आपका कौन सा नाउन है, बॉय यहाँ मेरा आपका कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन कैसा नाउन है, हमारा है आपका कॉमन नाउन, कैसा नाउन है भैया, कॉमन नाउन। तो आप आर्टिकल ए एन ही लगाते हो जिनकी संख्या इस ब्रह्मांड में एक से अधिक है, ए एन वही लगाते हो जहाँ संख्या एक से अधिक है, क्योंकि बॉय एक से अधिक है दुनिया में, तो कहीं ना कहीं ए एन लगा सकते हो। और ए एन वही लगता है जहाँ काउंटेबल नाउन हो, तो काउंटेबल नाउन का क्या है, यहाँ कॉमन नाउन, कौन सा नाउन है भैया, काउंटेबल नाउन का कॉमन नाउन। तो यहाँ ए बॉय, तो ए एन का मतलब होता है एक, ए एन जहां लगता है कर्ता के रूप में, वह एस काम करता है भैया, किसकी तरह, एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सी क्रिया लेगी, वर्ब की पांचवी फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, कौन सी फॉर्म लेगी, आपकी वर्ब की पांचवी फॉर्म लेगी, फर्स्ट फॉर्म लेगी, ये आपको जानना है, ठीक है। चले चले, स्पॉट हो गया पूरा। तो ए बॉय हमारा कैसा करता है, ए बॉय हमारा एस एस क्या है, एस एस, एस एस का है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमारा क्या है, रन, तो रन हमारा कौन सी फॉर्म हो गई भैया, रन हमारी हो गई आपकी कौन सी फॉर्म हो गई, रन हमारी हो गई फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म हमारा क्या होता है, सिंगुलर नहीं होता है, ये हमारी भैया कौन सी फॉर्म हो गई, पांचवी फॉर्म, पांचवी फॉर्म क्या करेगा, सिंगुलर होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या है, सही है, ठीक है। तो ये बॉय रन्स हमारा क्या होगा, क्रिया क्या होगी भैया, एक क्रिया हो गई, ऑन द रोड, ऑन क्या होगा, प्रीपोजिशन, और द रोड क्या होगा उसका ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑन क्या होगा, प्रेप, ऑन क्या होगा भैया, प्रीपोजिशन, और ये क्या होगा इसका ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑन द रोड मतलब सड़क पर, ठीक है। तो हमारा क्या है, कर्ता सिंगुलर है, तो कौन सी फॉर्म लेगा भैया प्रेजेंट टेंस में, पांचवी फॉर्म, कौन सी फॉर्म लेगा, पांचवी फॉर्म। चलिए दूसरा क्वेश्चन मेरा है, दूसरा मेरा क्वेश्चन है आपका, सी, क्या है, सी, प्ले या प्लेज, प्ले या प्लेज, सी प्ले या प्लेज, हॉकी, क्या हो भैया, हॉकी। चलिए, तो सी बताइए एस एस या पी एस बच्चों, सी क्या है मेरा, एस एस, क्या है, एस एस, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सी फॉर्म लेगी, पांचवी या फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं, कौन सी फॉर्म लेगी, पांचवी फॉर्म, कौन सी फॉर्म लेगी भैया, पांचवी फॉर्म, हॉकी। हमारा क्या हो गया, ये क्रिया, क्या हो गया, क्रिया,
ये हमारा कौन क्या हो गया भैया? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वह खेलती है, क्या खेलती है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है। यहाँ एस एस है तो कौन सा फॉर्म लेगा प्रेजेंट टेंस में? पांचवी फॉर्म, क्योंकि पांचवी फॉर्म क्या होती है? सिंगुलर। तो सिंगुलर क्रिया, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर क्रिया, सिंगुलर क्रिया, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या करेगा? एडजस्ट कर लेगा। ठीक है। तीसरा मेरा एग्जाम्पल है, तीसरा मेरा एग्जाम्पल है, ही गोज। क्या है? ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल। चले, तो ही क्या होता है भैया? एस एस। क्या होता है? एस एस। ही क्या होता है? एस एस होता है। और जब एस एस होगा तो कौन सी फॉर्म सही है? पांचवी फॉर्म सही है ना? ये हमारा एस एस है, हमारा वी फाइव सही है, हमारा वी फाइव। यहाँ गो क्या होगा भैया? गलत। क्या होगा? गलत। टू क्या? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या लेगा भैया अपना? ऑब्जेक्ट। क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है। तो ही एस एस हुआ तो कौन सी फॉर्म लेगा भैया? पांचवी फॉर्म। पांचवी फॉर्म हमारा गोल है, जिसमें एस आई एस लगता है। ठीक है। तीसरा मेरा चौथा क्वेश्चन है, चौथा मेरा क्वेश्चन है, दे। दे डांस। दे डांस। ऑल डे डांस है भैया, तो या डांस सही है या डांस सही है? क्या सही है? डी ए एन सी ई एस। क्या सही है? क्योंकि दे हमारा क्या है? पीएस है। दे क्या है? पीएस है। यानी पीएस कहें तो प्लूरल का सब्जेक्ट है। और प्लूरल का सब्जेक्ट कौन सी फॉर्म लेगा? फर्स्ट या पांचवी फॉर्म? पांचवी फॉर्म नहीं, क्या लेगा? फर्स्ट फॉर्म लेगा। हमारा यहाँ डांस ही है। क्या है? डांस है। ठीक है। उसको उतार लें आप लोग। ठीक है। चले आगे चलते हैं फिर। हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, ये आपका सुनना आया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कितना हो गया था? जो भी होगा नंबरिंग, चलिए 5 कर देते हैं, 6 जो भी होगा कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बॉयज। 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 बॉयज कुक या कुक्स फूड। ठीक है। ये आपका सेंटेंस है। तो बॉय भी हमारा कितने हैं? पीएस है। क्या है? पीएस है। तो पीएस कौन सी फॉर्म लेगा? कौन सी फॉर्म लेगा बच्चों? पीएस आपके लेगा आपका पांचवी फॉर्म नहीं, कौन सा फॉर्म लेगा? फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन होता है। छठवां क्वेश्चन मेरा है, छठवां क्वेश्चन मेरा है, आई हैव या हैज। आई हैव या हैज। आई हैव या हैज सम बुक्स। सम बुक्स। चले, आई मेरा भैया क्या है? एस एस। तो मैंने बताया था आई एस एस होता है, लेकिन क्रिया इसका जो साउंड होता है वो हैड के साथ एस नहीं होता है। आई का जो साउंड होगा वो हैव के साथ होगा। तुम्हारा क्या है? आई हैव और हैज क्या है? गलत है। सम हमारा क्या होगा? डिटरमाइन। क्या रहेगा? डेट इसको कहेंगे। बुक्स क्या रहेगा भैया? नाउन। क्या रहेगा?
नाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई के साथ है वो हैज क्या हो जाएगा, गलत। चलिए सातवां क्वेश्चन मेरा है, वी आर वी आर कॉलिंग वी आर कॉलिंग हर वी आर कॉलिंग हर, बताइए इज या एम क्या सही होगा। वी हमारा क्या होता है भैया, एस एस या पी एस, हमारा वी होता है पी एस। तो पी एस मतलब कौन सी फॉर्म सही है, पी एस मतलब फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या इज है, नहीं। क्या आई है, नहीं। आई के अकॉर्डिंग एम लगता है। आर क्या है मेरा सही है, क्योंकि आर कौन सा होता है भैया, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि हमारा एच वी है, कालिंग क्या है, एम है ना, एम वी है, हर क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कालिंग क्या है हमारा एमवी, एमवी इसका है मुख्य क्रिया, क्या होती है, मुख्य क्रिया। आर क्या है हमारा एचवी, क्या है भैया, एचवी है। चलिए हमारा आठवां क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन मेरा होगा आपका, ठीक है, आपका यू क्या होगा, यू यू डू या डज, डू या डज, यू डू या डज दिस वर्क, दिस वर्क। ठीक है, यू यू हमारा एस एस पी एस दोनों होता है, मैंने बताया था यू एस एस या पी एस जो कुछ भी हो, लेकिन क्रिया कैसी लेगी, आपकी फर्स्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म लेगी भैया, फर्स्ट फॉर्म। तो यू डज नहीं, यू डू क्या होगा, डू क्या होगा, डू, क्योंकि यू क्या है, एस एस पी एस दोनों हो सकता है, लेकिन क्रिया कैसी लेगी, फर्स्ट फॉर्म। क्या लेगा प्रेजेंट टेंस में, फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा यू क्या होगा, एस एस भी भैया पी एस भी दोनों है, लेकिन क्रिया कैसी लेगी, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ डू क्या होगा, एम क्या हो गया, एम दिस क्या होगा भैया, डिटरमाइनर क्या हो गया, डिटरमाइनर। ओवर क्या होगा भैया, अनकाउंटेबल नाउन, कैसा हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए, आगे फिर बढ़ाते हैं। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको लग क्या रहा है, जैसे ही करता है वैसे हम क्रिया भी करते हैं। करता एस एस है तो क्रिया भी क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में एस एस होगा, और पास्ट टेंस में क्या होगा, और करता एस एस है तो हमारी क्रिया भी प्रेजेंट टेंस में क्या होगी, सिंगुलर होगी, और पास्ट टेंस में भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। और करता हमारा बहुवचन है तो क्रिया भी क्या होगी भैया, बहुवचन होगी, चाहे प्रेजेंट टेंस हो चाहे पास्ट टेंस हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपका, सीता क्या है, सीता है, सीता क्या भैया, सीता सिंग या सिंग्स, सिंग या सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है, सीता सिंग्स या सिंग ए सॉन्ग। तो भैया सीता क्या एस एस या पी एस, तो सीता मेरा एस एस, एक्सेस कहें तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर क्रिया कौन सी होती है, फर्स्ट या पांचवी फॉर्म होती है बच्चों, फर्स्ट या पांचवी फॉर्म हमारी होती है, पांचवी फॉर्म होती है आपका सिंह सही है। ठीक है, तो सीता हो गया एस एस, है ना, हमारा हो गया सिंग्स क्या हो गया, हमारा एम ए वी क्या हो गया, एम ए हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, क्या होगा भैया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है ना, चलिए आपका हो जाएगा मोनिका, क्या होगा, मोनिका, 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 मोनिका जंप्ड, 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 जंप्ड ऑन दी रोड, ऑन दी रोड। चले
तो बताइए भैया, मोनिका एस एस है पीएस है? मोनिका क्या है? एस एस है। एस एस है। अब यहाँ कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट में है, पांचवी फॉर्म है भैया? हमारी ना फर्स्ट फॉर्म है ना पांचवी फॉर्म है। हमारी कौन सी फॉर्म है? ये हमारी हमारी जो पांचवी फॉर्म नहीं है ना फर्स्ट फॉर्म है, हमारी है V2 फॉर्म। कौन सी फॉर्म है भैया? V2 फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? V2 फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है भैया? V2 फॉर्म है। और V2 फॉर्म क्या क्या आपका एसएस लेता है या पीएस लेता है? तो आपको ध्यान देना है, जितने भी पास्ट टेंस के वर्ब होते हैं, जितने भी वर्ब के V2 फॉर्म होते हैं, ये आपके ना एसएस होते हैं ना पीएस। आपको सिंगुलर सब्जेक्ट है तब भी लेगा V2 फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा यानी एसएस के साथ भी V2 रहेगा, पीएस के साथ भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही है तब भी जंप रहेगा, सी है तब भी जंप रहेगा, मोनिका रहेगा तब भी जंप रहेगा, है ना? मोनिका और सोनिका दो लड़कियां हैं तभी आपका जंप रहेगा। तो आपका पास्ट अर्थात वर्ब की V2 फॉर्म पर चाहे कर्ता एसएस हो चाहे पीएस हो, वर्ब की V2 फॉर्म ही प्रयोग करेंगे। हमारा क्या है भैया? ये सही है। क्या है? सही है। ऑन द रूट क्या रहेगा मेरा? आपका हो जाएगा एडवर्ब। क्या रहेगा भैया? एडवर्ब हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। तो मोनिका चाहे एसएस हो चाहे पीएस हो। ठीक है। जैसे मैं लेता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोहन। सोहन एंड सोहन एंड रोहन। सोहन एंड रोहन एट। एट कौन सी फॉर्म भैया? V2 फॉर्म है। सोहन एंड रोहन एट 10 एप्पल्स। 10 एप्पल्स। 10 एप्पल्स। क्या भैया? 10 एप्पल्स। ठीक है। तो सोहन एंड रोहन कितने लोग हो गए भैया? दो लोग। क्या हो गए? दो लोग। टू लोग हो गए, यानी टू बॉयज हो गए। और टू बाय एस एस या पीएस होता है भैया? पीएस। क्या होता है? टू बॉयज पीएस। क्या होता है भैया? पीएस होते हैं। और पीएस यहाँ एड कौन सी फॉर्म भैया? V2 फॉर्म। और V2 फॉर्म चाहे एस हो चाहे पीएस हो, दोनों के साथ लगता है, यानी मेरा क्या है? सही है। 10 एप्पल्स हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा हमारा डिटरमाइनर हो जाएगा, और एप्पल्स क्या आएगा? इसका नाउन हो जाएगा। ठीक है। 10 से तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा भैया? ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा भैया? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है। तो रोहन सोहन एंड रोहन, इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया? दे। क्या लिख सकते हैं? दे। चाहे ही हो तब भी एट लेगा, दे हो तब भी एट लेगा, क्योंकि वर्ब की V2 फॉर्म है। और वर्ब की V2 फॉर्म चाहे एसएस हो चाहे पीएस हो, तो V2 फॉर्म कहता है चाहे हमको करता एसएस दो चाहे पीएस दो, दोनों के साथ हम क्या करेंगे? दोनों के साथ रहेंगे। अर्थात मैं एक ऐसा प्राणी हूँ जो एक इंसान के साथ भी रह सकता हूँ, एक ऐसा प्राणी हूँ जो कई सारे इंसान के साथ भी रह सकता हूँ। यानी मैं एक ऐसा प्राणी हूँ, मैं एक ऐसा क्रिया हूँ, मैं एक ऐसा क्रिया हूँ, मैं एक ऐसा प्राणी हूँ जो एक के साथ भी रहेगा और दो के साथ भी रहेगा। अर्थात आप कह सकते हो वर्ब की V2 फॉर्म एक ऐसी वर्ब की फॉर्म है जो एसएस के साथ भी रहेगा और पीएस के साथ भी रहेगा। ठीक है। बात समझ में आई? चाहे कर्ता सिंगुलर हो तभी V2 लगाएंगे, चाहे कर्ता बहुवचन हो तभी V2 लगाएंगे, चाहे नाउन का बहुवचन हो चाहे प्रोनाउन का हो गया। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना रहेगा। बाकी कल और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक आध दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने देखा क्या? जैसे ही करता वैसी क्रिया, जैसे ही करता वैसी क्रिया। यहाँ आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? जिस टेंस में, चाहे प्रेजेंट टेंस हो चाहे पास्ट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में अगर किसी भी टेंस में, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, अगर उस टेंस में दो क्रियाएं हैं, तो कहीं न कहीं दो क्रिया वो कहेगा, दो क्रिया ही कहेगा कि भैया मैं सिंगुलर जो हूँ, सिंगुलर कर्ता के साथ ऐड कर लूंगा, और प्लूरल प्रेजेंट टेंस में प्लूरल के साथ ऐड कर लेगा। लेकिन जिस टेंस की क्रिया एक होती है वो एसएस के साथ भी रहेगा और पीएस के साथ भी रहेगा, और जिस टेंस की क्रियाएं दो होती हैं वो एसएस और पीएस में क्या हो जा रही? डिवाइड हो जा रही हैं। आर कहता है हमको पीएस चाहिए, इज कहता है हमको एसएस चाहिए, वाज कहता है हमको एसएस चाहिए, वेयर कहता है हमको पीएस चाहिए। तो जिस टेंस की क्रियाएं दो होंगी वो एसएस और पीएस में डिवाइड हो जाएगा, और जिस टेंस की क्रियाएं एक होंगी, अर्थात चाहे एसएस हो चाहे पीएस हो, दोनों के साथ उसको क्या करना पड़ेगा? रहना पड़ेगा, ऐश दोनों के साथ करना पड़ेगा।